चैप्टर 2 है ये फंक्शंस। VSAQ यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। RD शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th है ये। इसमें सवाल संख्या 1 है जिसमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके के टेस्ट होते हैं जिसमें हम एक का इस्तेमाल इसमें करेंगे। हम करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। और वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, यहां से एक लाइन हम शुरू करते हैं और लाइन को जैसे यहां से हमने एक लाइन शुरू की और उसको यहां तक ले जाते हैं। अगर ये लाइन इस ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर जाती है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। और अगर केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है हर बार यहां से यहां तक आए हुए, तो फिर हम ये कहेंगे कि एक बार अगर इंटरसेक्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं, दो बार किया तो फंक्शन नहीं है, एक बार अगर इंटरसेक्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन है। तो पहली चीज हम यहां पर बात करते हैं पहले वाले पे। अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, इस लाइन को यहां ले आए फिर यहां ले आए, तो हर जगह ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन है। यहां पर आप लाइए वर्टिकल लाइन एक ऐसी ले जाइए, यहां पर लाएंगे आप देखेंगे कि यहीं पे बना देता हूं, ये एक दो तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका जो सिग्निफिकेंस है, बेसिकली ये फंक्शन नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम करते क्यों है, वो ये है कि एक एक्स के लिए एक दो, मतलब जैसे ये एक्स के लिए एक वाई वैल्यू मिल रही है, फिर इसी एक्स के लिए ये वाई वैल्यू मिल रही है, इसी एक्स के लिए ये वाई वैल्यू मिल रही है। तो अगर हम इसका फंक्शन बनाने की कोशिश करें तो एक ही वैल्यू के लिए, इसी वैल्यू के लिए एक्स की, ये एक्स है ये वाई है, एक ही एक्स के लिए आपको एक दो और तीन मैपिंग मिल रही है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के विरोध में है। फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि इस तरीके की जो मैपिंग है वो नहीं पॉसिबल है, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। अब सवाल संख्या 2 में कहा गया है, इसमें भी दो आपको ग्राफ दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट अ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या है, वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम इस तरीके से मैपिंग करें तो एक का एक से ही रिलेशन होगा। जैसे अगर ये बॉयफ्रेंड का हमने एक बना दिया, एक गर्लफ्रेंड का बना दिया, तो एक बॉयफ्रेंड की एक ही गर्लफ्रेंड होगी, एक बॉयफ्रेंड की दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती और एक गर्लफ्रेंड के दो बॉयफ्रेंड नहीं हो सकते, एक ही एक होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहली चीज ये है कि मैंने आपको बताया था वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम यहां पर ऐसे एक लाइन ले जाएंगे और उसको ऊपर से नीचे तक मूव करेंगे, यहां से यहां तक मूव करेंगे इसको। तो अगर मैं इस लाइन को यहां लेके आता हूं तो क्या हो रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि एक y के लिए दो x वैल्यू मिल रही है आपको, मतलब ये वाली भी और ये कह सकते हैं दो x के लिए एक y वैल्यू मिल रही है। तो दो x के लिए, यानी मान लीजिए बॉयफ्रेंड 1 है, ये बॉयफ्रेंड 2 है, यानी दो x के लिए दो बॉयफ्रेंड की एक ही गर्लफ्रेंड है। ये वन वन तो हुआ नहीं, ये फेल हो गया मामला। तो ये आपका वन वन नहीं है। यही काम हम इसके साथ करते हैं। यहां एक लाइन लाइए, फिर इसको नीचे उतारिए, फिर यहां नीचे उतारिए, फिर यहां नीचे उतारिए, तो आप देखेंगे ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक गर्लफ्रेंड की एक ही बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड का एक ही गर्लफ्रेंड, तो ये आपका ये वाला वन वन है। सवाल संख्या 3 है, यदि a है 1 2 3, b है ab, राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। तो ये हम कैसे करते हैं, यहां पर अगर मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, एक हाथ बना के देखेंगे, यहां पर आपका है 1 2 और 3 और यहां पर है आपका a b। राइट टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b। फंक्शंस बनाने हैं, ध्यान रखिएगा फंक्शंस की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता हो जानी चाहिए। अभी तक हमने रिलेशन भी देख लिया, फंक्शन भी देख लिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए। तो इसमें यह है कि यहां पर इसका सीधा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर एक फंक्शन बनाना चाहें तो 1a 2b, ये एक फंक्शन हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, 1a 2a ऐसे हो सकता है। यहां फंक्शन की पहली डेफिनेशन है ये है कि एक से दो की मैपिंग नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए, बस यही है।
यहाँ से कोई खाली ना बचे और यहाँ से दो मैपिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका 1A 1B ऐसी मैपिंग नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं ये 1A 1B बना दूं तो गलत हो जाएगा। यानी कि जब भी मैं इस तरीके से A1 B1 A2 B2 बनाऊंगा तो ये A1 A2 रिपीट नहीं होना चाहिए, ये एक जैसे नहीं हो सकते, बस यही इसमें है। और कोई खाली यहाँ बचना नहीं चाहिए। यहाँ खाली बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खाली बच सकता है, क्योंकि जो पूरा का पूरा होता है इसको हम कहते हैं कि ये पूरा पूरा कोडोमेन है। और जो इसमें से इसके साथ मैपिंग हो जाती है उसको हम रेंज कहते हैं। यही अंतर है कोडोमेन और रेंज में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको। यहां पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट हम देखते हैं ए में कितने। मान लीजिए ए सेट है और ये बी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने हैं आपके? 1 2 3, 3 लिख लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में, बी कितने हैं? एन बी, ये आपके 2। तो कितने बनेंगे? आपको क्या करना है, इसको लेना है और इसकी घात लगा देनी है, यानी कि 2 की पावर 3। 8 पूरे फंक्शन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें कहा गया है इफ a इक्वल्स abc एंड b इक्वल्स -2 -1 0 1 2 राइट टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b। 1 1 फंक्शंस। तो 1 1 फंक्शंस कैसे बनेंगे? पहले आपको मैं बना के दिखाता हूं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ये a है जिसमें a b और c है, ठीक है जी। और यहां पर आपका कितने हैं? 5 एलिमेंट है। -2 -1 0 1 2। देखिएगा क्या होगा, ये कैसे बनेगा। इसमें पहला ए देख लीजिए, ए बी सी। अब ए का -2 के साथ, बी का -1 के साथ, सी का 0 के साथ, ये आपका एक बन गया। ऐसे कैसे कितने बन सकते हैं, राइट? पहले फंक्शन ए देख लीजिए कि इसमें 1 1 फंक्शन में हमेशा यहां एक और यहां एक होना चाहिए, यानी कि एक के साथ एक ही रिलेशन होना चाहिए। और यहां बोला जा रहा है फंक्शन टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी कितने बनेंगे? तो पहले हम ए के साथ एक में आपको बना के दिखाता हूं। जैसे ये एक, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये एक हो गया 1 1। फिर ये ए का -2 के साथ कर दिया, अब बी का 0 के साथ कर दीजिए, सी का 1 के साथ कर दीजिए। ऐसे करके कितने बन सकते हैं? तो आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है कि ये कितने कितने हैं यहां पर? 5, टोटल 5 लीजिए, ठीक। अब आपको इसमें से इस 5 को एक कम करते करते क्या करना है? 3 वैल्यूज लिखनी। जैसे ये 5 है, फिर 4, फिर 3, बस इतना करना है। मैंने यानी कि जो फंक्शन ये वाला है ये कितनी वैल्यू ले सकता है? एक अगर पहली बार में देख लीजिए, ये पूरी पूरी की पूरी 5 वैल्यू ले लेगा। यानी कि अगर मैं ए बी सी लूं, ये मैंने क्यों लिखा इसका मैं आपको लॉजिक भी दूंगा। यहां पर ए बी सी है। पहली बार में ये ए बी सी के साथ कितने कॉम्बिनेशन है? 1 2 3 4 5। तो पहली बार में ये फंक्शन 5 वैल्यू के साथ किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। लेकिन अब जो कॉम्बिनेशन हो गया वो रिपीट तो हम करेंगे नहीं। तो अगली बार क्या होगा, केवल हमारे पास 4 बचते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमने 1 2 3 है, 3 ने पांचों ले लिए, मतलब 5 में से कोई 3 ले लिए। अब हमारे पास क्या होता है, दूसरे वाले में हम केवल वो देखेंगे, एक जो ये दूसरा जो फंक्शन है, दूसरी बार जो फंक्शन बनाएंगे उसमें वो केवल क्या ले सकता है। जैसे एक का कॉम्बिनेशन मैं यहां से बनाता हूं, एक इसके साथ बन सकता है -2 -1 0 1 2। ये सारे ए के हो गए। मैंने आपसे कहा था फंक्शन में कभी भी 1 to 1 की बात तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन फंक्शन में ए द्वारा रिपीट नहीं होगा। तो अभी बी के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? बी के पास, ये पहली बार हो गया, बी के पास ऑप्शन क्या बचे? मान लीजिए ए ने कोई एक ले लिया तो बाकी पास 4 ऑप्शन बचे। तो यहां पर 4 हो गए, ए के पास 5 ऑप्शन थे। अब सी के पास कितने बचते हैं? इसके हमने इनको 5 दे दिए, इसके 4 बचे तो इसके पास 3 बचे। तो ऐसे करके आप ये लिखेंगे, 60 आएगी इसकी वैल्यू। सवाल संख्या 5 है। इसमें कहा गया है राइट टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम ए 1 2 3 4 टू बी ए बी सी। ओके, तो इसमें जैसे अभी हमने पहला सवाल किया उसी तरीके से हम करेंगे। यहां पर हमारे पास है 1 2 3 और 4,
और यहाँ है आपका ABC। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहें तो लगा ले, लेकिन मैं इसमें एक आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हो क्या रहा है कि अगर आप 1 to 1 बनाना है, यानी कि फंक्शन के लिए यहाँ पर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि यहाँ छूट सकता है, यहाँ कोई भी नहीं छूटना चाहिए। यानी पहले बार में हम जो भी 1 to 1 बनाना है, यहाँ पर हमको इसके साथ हर एक की मैचिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसकी बनाने लिख लूंगा, मान लीजिए ऐसे बनाया 1 का A के साथ, 2 की B के साथ, 3 का C के साथ, अब 4 का किसके साथ बनेगा? बन ही नहीं सकता। यानी कोई भी 1 to 1 बन ही नहीं सकता। जब आप कहें ये सेट A है, ये सेट B है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 4 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें आपके 3 है, तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट इस ये B के A से छोटे हो गए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट B अगर ये लेस देन है नंबर ऑफ एलिमेंट A, तो आपका कोई भी 1 to 1 बनेगा नहीं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया खाली बच जाएगा 4। किसी को भी ले लीजिए आप, इसका मतलब कि इसमें 0 1 to 1 फंक्शन बनेगी। सवाल संख्या 6 है, इफ f R to R is defined by fx equals x square, write f inverse 25। f inverse 25। तो देखिए पहली चीज ये है कि ये फंक्शन है फ्रॉम R to R, मतलब रियल नंबर है, और fx x स्क्वायर है, तो fx आपका x स्क्वायर है। ठीक, आपको निकालना है f इनवर्स 25। इसको आप करिए y, फिलहाल के लिए बता रहा हूं। बेसिकली क्या है, ये y लिखे या x लिखे, ये आपके, क्योंकि हम ये जो फंक्शन है इसको हम y बराबर fx लिख सकते हैं और ये बराबर x स्क्वायर हो गया। लेकिन जब आप f इनवर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि हम ये इसको x और y की जगह चेंज कर दें, यानी कि ये बन जाएगा x बराबर fy, ये होगा। तो y कितना बनेगा यहाँ पर? f इनवर्स x, यही तो करना है। तो यहां पर जो मैंने लिखा है इसको इस तरीके से समझिएगा कि हमको f इनवर्स 25 निकालना है। तो क्या आएगा, तो 25 के लिए क्या करेंगे, यहाँ f इनवर्स को इधर ले जाइए तो fy हो जाएगा। तो fy यानी कि आपका क्या हो गया, ये fy, ये fx है, ठीक है, इसकी जगह मैं fy रख रहा हूं। कितना आएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर लिख दीजिए, वाई स्क्वायर बराबर 25। तो वाई स्क्वायर इसको यहाँ ले आइए, -25 इक्वल 0। तो ये इसको 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वाई माइनस 5 और वाई प्लस 5 बराबर 0। तो इससे मिलेगा वाई बराबर 5 और इससे मिलेगा आपको वाई बराबर -5। तो आपका वैल्यू क्या आ गई, 5 और -5। वाई 5 की वैल्यू के लिए आपको 25 मिलेगा और -5 के लिए 25 मिलेगा। लेकिन ये इस तरीके का है कि ये दिया तो यहाँ पर आपने f इनवर्स 25 को x माना है, लेकिन मानना इस तरीके से, क्योंकि f इनवर्स की टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरीके से चलती है कि x को y की जगह लिखते हैं, फिर ये आगे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इफ f इज c to c। अब c क्या आ गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। ध्यान दीजिए, मैं पहले बता दूं आपको, ये f है आपका c to c, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखिए, a प्लस आई बी फॉर्म में है। a इसमें रियल नंबर है, i आपका आयोटा कहते हैं इसको, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, जो वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें कहा गया है डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। ऐसे है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी। राइट एफ इनवर्स -4, हियर सी डिनोट सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको एफ इनवर्स 4 निकालना है। तो ये क्या करेंगे, इसको y कर दीजिए, और 4 बराबर होगा आपका एफ वाई कर दीजिए। इसको आप x भी ले सकते हैं। देखिए तरीका समझने का इनवर्स का ये है कि x को y करते, y को x करते। यहां हम निकालेंगे y ही, मतलब निकालना या x ले या y ले, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हमेशा y बराबर एफ एक्स हमारा एक्चुअल फंक्शन होता है और x बराबर एफ वाई ये इनवर्स होता है। इसलिए मैं ये एफ इनवर्स x यानी कि एफ इनवर्स 4, अब इसमें जो निकल के आएगा वो यही है कि हम जब ये वाली मैपिंग कर रहे हैं तो ये y बराबर एफ एक्स है, क्योंकि हम हमेशा इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। और जब इनवर्स की बात आती है तब हम यहां से यहां मैप करते हैं इसको, हम तो ये निकालना चाहते हैं। तो चलिए ये y 4 बराबर एफ वाई है, अब एफ वाई इसमें रख दीजिए, इस वाले में एफ वाई, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर 4 हो गया, ये -4 बोला ना,
-4 है, -4 है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स -4 हो गया। आप चाहे तो y को x कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैं किताब में और बाकी जगह इस तरीके से हमारा नोटेशन है, इसलिए मैं ये y लिख रहा हूँ। अदरवाइज आप x की तरह कर सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, इसको लिखेंगे y स्क्वायर, और ये है प्लस, अब ये 4 क्या है? 4 है आपका 2 स्क्वायर, है ना। लेकिन अगर आप इसके साथ आई स्क्वायर जोड़ेंगे, आई स्क्वायर होता -1, है ना। आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर होता है -1 और 2 स्क्वायर होता है 4, राइट। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो आपको -4 आएगा। ओके, तो अपने आप इसमें यहां पर आई स्क्वायर जोड़ रहे हैं, लेकिन आई स्क्वायर -1 है तो हमको इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि हमारा कुछ चेंज ना हो। आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो ये -1 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस है तो इसके लिए हमें माइनस यहाँ करना पड़ेगा। आई स्क्वायर -1 है, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही बन जाएगा। और यहाँ तो 4 की जगह 2 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। नेगेटिव क्यों आया समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने अपने आप इंट्रोड्यूस किया तो इसको हमें मैनेज भी करना होगा। माइनस करिए और इसको आप ये पूरे को इसको आप 2i होल स्क्वायर कर दीजिए, देखिए हमने कहा 2i का होल स्क्वायर। अब इसको वैसे ही कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y माइनस 2i और ये y प्लस 2i बराबर 0। y यहाँ से मिलेगा 2i, y यहाँ से मिलेगा -2i। अब ये सही आ सकता है, क्यों? क्योंकि आपको जो सेट दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो f इनवर्स -4 बराबर हो गया आपका -2i 2i। ये इसका उत्तर ऐसे बनेगा। 8th क्वेश्चन है, इफ फंक्शन इज फ्रॉम r टू r, तो फंक्शन आपको रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक दिया हुआ है। इज गिवन बाय f(x) बराबर x क्यूब, राइट f इनवर्स x। तो f(x) आपको दिया है x क्यूब, आपको f इनवर्स -1 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, f इनवर्स इस बार मैं x से करता हूं ताकि ये आपको पता रहे कि मैंने y पहले क्यों बताया था और मैं अब x क्यों कर रहा हूं। करना आपको y के जैसा ही है, ध्यान रखिएगा, y लेके ही करना है आपको। तो f इनवर्स यहां पर क्या करेंगे आप, -1 बराबर आप y कर दीजिए या x कर दीजिए, जो क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, यहाँ ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। यहाँ हमको थोड़ी ना समझाना है या प्रूव करना है कि y बराबर fx है, हमने x बराबर ये लिया है। आप इसको x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपको इनवर्स की डेफिनेशन है, आप x लें, y लें, p लें, k लें, इट डजंट मैटर। तो f इनवर्स -1 ये आपका x ले लिया आपने। अब इसको इधर ले आइए, -1 बराबर हो गया fx, और fx कितना दिया, x क्यूब हो गया आपका, मैं इधर इधर कर रहा हूँ इसको। तो x क्यूब बराबर हो गया आपका, ये fx की जगह x क्यूब रखा, ये आपका -1 हो गया। x क्यूब बराबर -1 नहीं, -1 है, 1 है, 1 है। तो इसको यहाँ ले आइए, एक्स क्यूब, ये +1 है तो -1 बराबर 0। ये एक्स क्यूब -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x -1 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमने ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। तो ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि रियल नंबर दिए हुए हैं, कुछ भी आप लिखेंगे इसमें ये आपका 0 नहीं होगा, यही आपका 0 हो सकता है, x बराबर 1। तो यही इसका उत्तर है। x क्या था, आपने f इनवर्स x माना था, तो f इनवर्स आपका 1 बराबर 1 आ गया, यही इसका आपका उत्तर हो गया। ये है सवाल संख्या 9। अब इसको हम लेते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।